हे एवरीबॉडी, अथव दिस साइड एंड वेलकम टू गायन मशीन। और हमारी पाइथन की सीरीज़ में हमने लिस्ट के बारे में सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और हम अब पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर डिक्शनरीज़ के बारे में। ओके, पाइथन में हमने डेटा टाइप्स में सेट, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, हम अभी ये बाकी है स्ट्रिंग, अभी हम डिक्शनरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हमारी नोटबुक पर। और डिक्शनरी की अगर हम एक बार डेफिनेशंस देखें तो अ डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड इंडेक्स कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज अ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी कुछ भी नहीं है, एक तरीके से की वैल्यू पेयर है, जैसे हमारी इंग्लिश की डिक्शनरी होती है। अब जैसे मुझे एक मीनिंग जानना है, मुझे जानना है हैप्पी का, तो ठीक है, मैंने हैप्पी, मेरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई सी भी डिक्शनरी, उसमें हैप्पी का मीनिंग एक वैल्यू में स्टोर होगा जो कि होगा खुश। ओके, तो हैप्पी एक हमारी की हो गई और खुश हो गई जो कि वैल्यू है। ओके, ये एक हमारी रियल लाइफ डिक्शनरी का एग्जांपल था। उसी तरीके से पाइथन में भी की वैल्यू पेयर में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, हमारे डेटा को, उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, इसका की फीचर ये है कि डिक्शनरीज कीज आर यूनिक, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट सच एज स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल्स। नॉन चेंजेबल ऑब्जेक्ट रहते हैं डिक्शनरी की कीज में, जो कि चेंज नहीं होते। और वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग लिस्ट, अदर डिक्शनरीज और इवन फंक्शंस। की जो होती है वो फिक्स्ड रहती है, लेकिन वैल्यू म्यूटेबल हो सकती है, कोई सा भी डेटा टाइप हो सकता है, उसके अंदर लिस्ट हो सकता है या डिक्शनरी खुद हो सकती है या कोई सा फंक्शन हो सकता है। ओके, डिक्शनरीज का एक ये चीज़ है कि ये ऑर्डर होती है या अनऑर्डर होती है। देखो, बिफोर पाइथन 3.7 था ना, जो डिक्शनरीज थी ना वो अनऑर्डर थी, उसका कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन 3.7 के बाद अगर हम डिक्शनरी को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक ऑर्डर है। अब किस तरीके से, अगर मैं डिक्शनरी में डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ तो वो एक ऑर्डर को रिमेंबर करेगा, वो मेंटेन करेगा कि हाँ, ये इस वे में डेटा हमारा इंसर्ट हुआ था आफ्टर पाइथन 3.7। बिफोर पाइथन 3.7 हो सकता है कि वो ये चांसेस थे कि गारंटी नहीं थी कि जो इंसर्टिंग ऑर्डर है वो पाइथन रिमेंबर करे। ओके, यानी कि ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। ओके, तो डिक्शनरी को हमें अगर क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे पाइथन में? सिंपल सा सिंटेक्स है, मैं डिक्शनरी DIC नाम के एक वेरिएबल में डिक्शनरी बनाऊंगा और एक दे दूंगा मैं एक करली ब्रेसिस, करली ब्रैकेट को हमने दिया है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर दी है हमारी की, जो कि मैं दे देता हूँ नेम, और मैंने डॉट लगाया है, डबल डॉट, और देखो ये सजेशन आ गया है, नेम जॉन, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है, इस टाइप से हमारी ये डिक्शनरी कंप्लीट हो गई। मैंने दिया है नेम, जिसको ये की है, और जॉन क्या है, एक वैल्यू है, एज क्या है, की है, 30 क्या है, एक वैल्यू। देखो, डिक्शनरी हमने क्या बोला था कि कोई सा भी डेटा टाइप आ सकता है, तो यहाँ पर जैसे जॉन है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, 30 जो है ये एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो डिफरेंट डेटा टाइप आ सकते हैं। मैंने इस शेल को रन किया और जब मैं DIC को मैं प्रिंट करा सकता हूँ, यानी कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रिंट DIC। ये एक बार शेल रन हो जाए, एक बार कनेक्ट हो जाए गूगल कंप्यूटिंग इंजन बैकएंड से। पहली बार इसको रन होने में टाइम लगता है, उसके बाद ये आसानी से हो जाता है। ये शेल भी रन कर देता हूँ। हमने डिक्शनरी एक तरीके से डिक्लेयर कर दी, जिसमें नेम, एज और सिटी हमने बता दी, और ये हमारा प्रिंट हो चुका है कि नेम जो की है उसमें हमारी वैल्यू है जॉन, एज में हमारी वैल्यू है 30, सिटी के अंदर हमारी वैल्यू है न्यूयॉर्क। ओके, डिक्शनरी खुद एक डेटा टाइप है। अगर आपको जानना है कि इसका डिक का टाइप क्या होगा, DIC, तो हम लिखेंगे टाइप DIC। डिक्शनरी का टाइप क्या होगा ये बता देगा कि क्लास जो है वो हमारी डिक्शनरी है, ये DICT डिक्शनरी। ठीक है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप ये हो गया। हमने क्रिएट देख लिया, हमें लेंथ देखनी है, तो हमने कुछ नहीं करना है, DIC लेंथ ऑफ डिक्शनरी, ये हमने शिफ्ट एंटर किया और ये हमारी कैलकुलेट होके आ जाएगी। सॉरी, कुछ कॉल आ गया था तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। ओके, हमारी लेंथ जो हमें कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ पर हो जाएगी LEN और DIC, लेंथ ऑफ डिक्शनरी, जो कि आ गई है हमारी 3। ओके, अब हमें देखना है टाइप दे दिया है, लेंथ देख ली, क्रिएशन हमने देख लिया है। अब हमें जानना है कि जो हमारी डिक्शनरी हमने ऊपर डिक्लेयर करी है उसमें कीज़ क्या है, तो मैंने कीज़ लिखा और मैंने रन किया, तो वो हमारी सारी की को प्रिंट करवा देगा, रिटर्न करवा देगा कि डिक्शनरी में जो की थी
वो है नेम, वो है एज और वो है सिटी। ओके, और हमारी जो भी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ क्या है वो जानने के लिए हम देखेंगे dic डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज़। अगर हमें डिक्शनरीज़ की वैल्यूज़ जाननी है तो डॉट वैल्यूज़ से हम डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यू है वो जान सकते हैं। कि हमारी हो गई नेम, एज, सिटी। वैल्यूज़ हमारी हो गई जॉन, 30 और न्यूयॉर्क। ठीक है, ये हमारी की वैल्यूज़ हो गई। अब हमें डिक्शनरी में किसी भी इंडेक्स को या किसी भी की वैल्यू पेयर को अपडेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। देखो, डिक्शनरी हमारे पास गिवन है dic, और मुझे ना है कि नेम को मुझे चेंज करना है, तो मैंने इसमें की पास करी नेम। मैं बोल रहा हूँ नेम को चेंज कर दो, हमें जॉन अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और नाम दे दो। यहाँ पर पीटर दे दिया, पीटर नहीं, हम दे देंगे जॉन की जगह रमेश। ओके, नेम की जगह हमने रमेश दे दिया, तो ये हमारी क्या हुई, जो की वैल्यू पेयर थी वो वहाँ पर जाकर अपडेट हो गई है। तो जब हम डिक्शनरी को वापस प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा नेम था वो रमेश अपडेट हो गया। यही प्रॉपर्टी डिक्शनरी की कि ये म्यूटेबल होती, चेंजेबल होती है। ओके, की वैल्यू हमने देख लिया, नेम देख लिया, अपडेट हमने देख लिया है। अब हमें पॉप और पॉप आइटम देखना है। डिक्शनरी में किसी भी चीज़ को डिलीट करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए सिंपल एक फंक्शन है पॉप। तो मैंने जो डिक्शनरी बनाई है उसमें मैं पॉप कर दूंगा, डॉट पॉप, और मैं क्या पॉप करूँ, सॉरी डॉट पॉप, और मैं क्या पॉप करूँगा, मैं पॉप करूँगा नेम। ठीक है, शायद ये एरर देगा नहीं, हाँ ठीक है। पॉप फंक्शन क्या करता है, जो हमने पॉप किया है की, उसकी वैल्यू को वो रिटर्न करता है और उसको डिक्शनरी में से डिलीट कर देता है। और इसके बाद अगर मैं डिक्शनरी को देखूंगा, आप देखेंगे जो हमारा नेम नाम का एलिमेंट है, की वैल्यू पेयर है, वो हट चुका है और सिर्फ एज और सिटी ही हमारे पास बची है। ओके, सो ये एक पॉप तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। और पॉप आइटम क्या होता है, पॉप है तो पॉप आइटम में क्या है, तो मैंने dic डॉट पॉप आइटम, मैंने पॉप आइटम किया और इस फंक्शन को चलाया, और मैंने इसके बाद प्रिंट किया हमारी डिक्शनरी क्या बची है, तो एज 30। पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम लास्ट इंडेक्स को डिलीट करता है। जो भी लास्ट की वैल्यू पेयर रहती है उसको पॉप आइटम डिलीट करता है। और पॉप जो कि है वो सिंपल एक हमारा पॉप फंक्शन है, मैं नीचे आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर शायद पॉप आइटम रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यूड पेयर। अगर लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर को रिमूव करना है तो उसके लिए पॉप आइटम यूज़ करेंगे, और कोई सा भी की वैल्यू पेयर को हमें रिमूव करना है तो उसके लिए पॉप यूज़ करेंगे। जो भी हम की देंगे और वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और वो पूरी डिक्शनरी में से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो एक और है हमारे डिलीट। डिलीट भी एक फंक्शन है हमारा पॉप की तरह ही, वो सिंपल del कीवर्ड हम यूज़ करें, और डिक्शनरी का नाम था हमारे dic, और हमने डिलीट कर दी एज। तो देखो अब एज भी हमने डिलीट कर दिया, अब हमारी डिक्शनरी एम्प्टी हो गई है। तो जब मैं dic को प्रिंट करूँगा कि देखूँगा हमारी डिक्शनरी क्या है, तो बताएगा भैया ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गई है, क्योंकि हमने सब कुछ तो डिलीट ही कर दिया है। ओके, del से ये डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, पॉप फंक्शन से भी डिक्शनरी में एलिमेंट हम डिलीट कर देंगे। हमने अपडेट देख लिया, की वैल्यू पेयर देख लिया, लेंथ देख ली, क्रिएट देख लिया, टाइप देख लिया। अब हम देखेंगे डिक्शनरी में अगर हमें पूरी डिक्शनरी में आइटरेट करना है तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और मैंने दे दिया फॉर मैंने दे दिया आई इन ए, और मैंने प्रिंट कर दिया आई। तो उसके बाद जो हमारा प्रिंट हो जाएगी पूरी डिक्शनरी की कीज़, नेम, एज, सिटी, ये कीज़ हमारी प्रिंट होगी। अगर मुझे वैल्यूज़ प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर ए डॉट वैल्यूज़ दूँ, कैप्स लॉक, सॉरी स्टार्ट हो गया, ए डॉट वैल्यूज़, कैल्यूज़ नहीं वैल्यूज़, ए डॉट वैल्यूज़ मैंने प्रिंट करवाया, और यहाँ पर हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई है जो कि जॉन, 30 और न्यूयॉर्क। ये हमारी की प्रिंट हो गई थी और इसमें हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हमें की वैल्यू पेयर प्रिंट करवाना है, की वैल्यू पेयर पूरा। तो फॉर हमने दे दिया फॉर आई इन ए, फॉर आई कोमा जे इन ए डॉट आइटम्स, ए डॉट आइटम्स में आई कोमा जे, और प्रिंट करवा दो आई कोमा जे। ये हमने चलाया
तो अब हमारी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर साथ में प्रिंट हो गई है। ए डॉट आइटम्स के डिक्शनरी के सारे आइटम एक्सेस हो जाते, ए डॉट कीज से कीज और ए डॉट वैल्यूज से वैल्यूज। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फॉर लूप था डिक्शनरी के अंदर। ओके, और अब हम जानेंगे नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में। नेस्टेड डिक्शनरी क्या हुई? डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, जैसे लूप होते हैं, लूप के अंदर लूप, इफ एल्स भी होते हैं, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, उसी तरीके से डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होती है हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। अगर वो हमें क्रिएट करना है तो वो हम किस टाइप से करेंगे? देखो, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि डिक्शनरी के अंदर हम कोई सा भी डेटा टाइप ले सकते हैं वैल्यू में, की सेम रहेगी, वैल्यू में हम कोई सा भी डेटा टाइप ले सकते हैं, डिक्शनरी खुद, फंक्शन या फिर लिस्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम नेस्टेड नाम के एक बना देंगे कि हमें एक नेस्टेड डिक्शनरी बनानी है, नेस्टेड। और मैंने बनाई यहाँ पर, ये देखो अपने आप सजेशन दे ही रहा है, तो मैं टैप करूँगा सिंपल, और यहाँ आप देखोगे कि पर्सन1 ये हमारी की हुई, और उसके रिगार्डिंग जो वैल्यू थी उसमें हमने एक और डिक्शनरी पास कर दी। ओके, की हमारी पर्सन1 थी और वैल्यू में एक और आ गई हमारा, एक और उसके अंदर वापस डिक्शनरी बन गई जिसके अंदर की है, वैल्यू है, फिर की है, फिर वैल्यू है, और ये हमारी पहले पर्सन की एक की वैल्यू पेयर बनी। और उसी डिक्शनरी के अंदर हमने एक और डिक्शनरी पर्सन2 नाम से एक की थी, उसके अंदर एक और डिक्शनरी बनाई, और ये हो गया हमारा नेस्टेड डिक्शनरी का एग्जाम्पल। अब मैं अगर नेस्टेड प्रिंट करवाऊँगा तो आप देखोगे कि ये डिक्शनरी कैसे, किस प्रकार से रिटर्न होगी। जैसे पर्सन मैंने देखा, पर्सन, उसके अंदर एक और डिक्शनरी है और उसके अंदर की वैल्यू पेयर से। ओके, सो ये थी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, और हमने पर्सन2, नेम, एलिस और एज 25। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी थी, और ये एक समरी है कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। क्लियर फंक्शन क्या करता है? रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। अगर मैंने नेस्टेड डॉट क्लियर करा तो हमारी जो डिक्शनरी है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगी। अगर मैं नेस्टेड प्रिंट करूँ वापस तो आप देखेंगे कि एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न हो जाएगी। ओके, कॉपी क्या करता है? रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। एक कॉपी, मैंने एक वेरिएबल ले लिया बी और उसमें एड डॉट कॉपी करा तो वो पूरी एक कॉपी बना देगा। ठीक है, गेट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक की। किसी भी की स्पेसिफिक वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है तो उसे हम गेट से कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमने ए हमारे पास डिक्शनरी है तो एड डॉट गेट, अब किस की वैल्यू निकालनी है? हमने बोला कि नेम, अरे हमने बोला नेम, अरे यार यहाँ पर एरर आ जाएगा शायद, हमने बोला नेम की हमें वैल्यू बताओ, ए डॉट गेट नेम, तो वो आ गया जॉन। ठीक है, अब वैल्यू में और उस तरीके से एक्सेस करने में क्या फ़र्क है? देखो, अगर मैं ऊपर जो जिस टाइप से मैं एक्सेस कर रहा था कि ए की का वैल्यू डाल के उसका आउटपुट जनरेट कर रहा था, तो वो क्या करता है, अगर मेरे पास कोई सा भी इंडेक्स नहीं है, मैं बोल दिया यहाँ पे कि एज तो है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, DOB, तो DOB में ये क्या बोलेगा? एक नन वैल्यू रिटर्न करेगा। प्रिंट करवा देता हूँ मैं, और ए डॉट गेट, तो ये हमें एक नन वैल्यू प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर जिस तरीके से हम की वैल्यू ऊपर प्रिंट कर रहे थे उसमें क्या होता, उसमें हमारा एरर शो होता है। तो अगर एरर से बचना है तो ए डॉट गेट फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइटम्स में रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग अ टपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर। कीज़ में हमारी की रिटर्न होती है। पॉप में हम इंडेक्स क्या, की वैल्यू पेयर के बेसिस पे डिक्शनरी को डिलीट करते हैं। और पॉप आइटम्स में लास्ट एलिमेंट हमारे डिलीट होता है। अपडेट से हमारी डिक्शनरी अपडेट होती है, और वैल्यू से वाई रिटर्न द लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट एक डिस्कशन डिक्शनरीज के बारे में। आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है रिमेनिंग डिक्शनरी में। आप इस नोटबुक के थ्रू एक बार गो थ्रू कर लेना, और हमारा यहाँ पर डिक्शनरी भी ख़त्म होता है। अब हमारी कुछ चीज़ें बच जाएगी जो कि है टपल, सेट, और इसके हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे फंक्शंस की तरफ। फंक्शन भी शायद हमारा कंप्लीट हो गया, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ उसके बाद बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो ये था डिक्शनरी के बारे में एक कंप्लीट वीडियो। और इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर विद द फ्रेंड्स
and keep supporting us. Okay, so thanks for watching.